धर्म, भक्ति और आस्था की राह पर साथ चलने के लिए वेद मंत्रा चैनल को चुनें और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली, बोली जगन्नाथ भगवान की जय। दोस्तों, आज जगन्नाथ जी का मंदिर और तुलसीदास जी के बारे में मैं आप लोग से बात करना चाहता हूँ और कुछ बताना चाहता हूँ कि जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो भगवान राम का स्वरूप है और ये उड़ीसा में है, पुरी। अब मैं तो गया हूँ, दर्शन करके आ चुका हूँ, वहाँ का भात भी खा चुका हूँ। वहाँ का जगन्नाथ जी का भात बहुत फेमस है। तो थोड़ा सा मैं पहले जगन्नाथ जी की जो खिचड़ी का भोग लगता है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि वो भोग प्रसाद क्यों खाना चाहिए और हर कोई क्यों इसके प्रति इच्छुक होता है। हर जो भी व्यक्ति जगन्नाथ जी जाता है वहाँ से चावल लेके आता है और अभी अपने सभी मित्रों को थोड़ा थोड़ा चावल वितरण करता है। तो उसका भात खाने का कारण क्या है, उस चावल में महिमा क्या है, इसको जानने के लिए आप लोग थोड़ा वीडियो को अंत तक जाइएगा। मैं तो मेरा समय लूंगा आप लोगों का, मानता हूँ आप लोग का बहुत कीमती समय है, लेकिन बहुत जरूरी चीज आप लोग सुनिए इसको। तो दोस्तों, जगन्नाथ जी का भात क्यों फेमस है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जगन्नाथ जैसे हमारा पैर है, मैं पैर से चलता हूँ और उस पैर को लेके जब मंदिर तक पैर पहुंचता है हमारा, तो हमारा पैर पवित्र हो जाता है। ये पैर चल के मंदिर तक गया, ये पैर पवित्र हो गया। उसी प्रकार हमारे हाथ हैं, जब ये हाथ से मैं किसी गरीब को दान करता हूँ, किसी को कुछ मदद कर देता हूँ इसी हाथ से, तो हमारे हाथ पवित्र हो जाते हैं। और जब मंदिर में जाके मैं इन दोनों नेत्रों से भगवान का दर्शन करता हूँ तो हमारे दोनों नेत्र पवित्र हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारा पेट होता है। अब पेट कैसे पवित्र हो? तो पेट को पवित्र करने के लिए लोग जगन्नाथ जी जाते हैं और जगन्नाथ जी का जो भात है जब वो पेट के अंदर जाता है तो हमारी वो पेट के अंदर जो आत्मा है, जो छोटी सी आत्मा होती है, वो पवित्र हो जाती है। और जो कि जगन्नाथ जी की भात की इतनी महिमा है कि जब तक वो चावल पेट में नहीं गया, आप खाने को तो रोज कुछ न कुछ खा रहे हैं, लोगों को पवित्र नहीं हो रहा है, लेकिन जब तक वो जगन्नाथ जी की खिचड़ी पेट में नहीं जाएगी तब तक आपका पेट पवित्र होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग भी मौका निकाल के एक बार जगन्नाथ जी का दर्शन करिए। अब मैं आपको जगन्नाथ जी के बारे में बताता हूँ, तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी के इष्ट हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। वो श्री राम के अलावा किसी को इष्ट अपना मानते ही नहीं। तो कई लोगों से सुने, वो लोग कहते थे कि जगन्नाथ जी साक्षात राम हैं, राम का अवतार है, राम की ही मूर्त है। तो तुलसीदास जी के मन में उत्साह जागा कि क्यों ना मैं भी एक बार जगन्नाथ जी का दर्शन करूं। तो भगवान राम की कृपा हुई, एक दिन उन्हें मौका मिला, वो जगन्नाथ जी पहुंच गए। लेकिन आप आगे सुनिए हुआ क्या कि जैसे ही वो जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो जगन्नाथ जी के दोनों भुजा नहीं है, उनके दोनों हाथ नहीं है। ये देखते ही तुलसीदास जी बहुत दुखी हो गए कि मेरे प्रभु का ये रूप नहीं हो सकता। वो तो धनुष बाण लिए कितने खूबसूरत है हमारे प्रभु, ये रूप हमारे भगवान का नहीं हो सकता। तुरंत मंदिर से वापस चले आए। मंदिर से वापस चले आया निराश मन से कि मैं इतनी दूर आया और कि प्रभु का दर्शन होगा, लेकिन यहाँ तो आने पे सब उल्टा हो गया। उनका आत्मा दुखी हो गया। वो वहां से निकले, 1-2 किलोमीटर दूर जाके एक वृक्ष था, वृक्ष की छाया में वो बैठ गए और सोचने लगे कि मैं क्यों आया। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का रूप का दर्शन करना उनके दिल में ऐसा छवि था कि उनको बहुत दुखी हुए कि मैं यहाँ आके किया क्या। भगवान राम भी नहीं मिले मुझसे। यही सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, तब तक थोड़ी दूर पे छोटा सा बालक लगभग 6-7 साल का हाथ में थाली लिए, उसमें खिचड़ी था। वो आवाज मारता है, तुलसीदास जी, तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी पीछे मुड़ के देखते हैं, तो कहते हैं हाँ बेटा आ जाओ, मैं ही तुलसीदास हूँ। वो बालक आता है इनके पास और कहता है कि तुलसीदास जी आप मंदिर से वापस चले आए और खिचड़ी भी नहीं खाए। तो तुलसीदास जी सोचने लगते हैं कि बालक है कौन। कह लीजिए आपके भगवान जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं, उन्होंने आपको खिचड़ी भेजा है, आप खा लीजिए। तो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए मैं एक खिचड़ी नहीं खा सकता, क्योंकि खिचड़ी जूठा है।
तो बालक कहता है कि तुलसीदास जी, ये आपके इष्ट ने ही भेजा है। इतना सुनते ही तुलसीदास जी उठ के खड़े हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू आने लगता है कि भगवान हमारे इष्ट ने भेजा है। तुरंत थाली वो ले लेते हैं और तुरंत जल्दी 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 खिचड़ी को खा रहे हैं और खाते खाते वो बालक अंतर ध्यान हो जाता है और बैठ के इतना रोते हैं तुलसीदास जी, इतना रोते हैं कि पूछिए मत। बहुत दुख होता है कि मैं क्यों छोड़ के चले आया, उनका दर्शन नहीं किया, उनसे बात नहीं किया और भगवान का प्रेम देखिए मुझे अपने थाली में प्रसाद लेके भेजे। उनको बहुत कष्ट हुआ है। वो दूसरे दिन सुबह सुबह मंदिर जाते हैं और जैसे भी मंदिर में प्रवेश करते हैं, राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी सहित साक्षात उसी मूर्ति में तुलसीदास जी को भगवान श्री राम दर्शन देते हैं और तुलसीदास जी धन्य हो जाते हैं। फूट फूट के वहीं पर रोने लगते हैं, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन आपने उस रूप में मुझे क्यों दर्शन दिया, क्यों ऐसा किया। तो वो बालक जो उनसे मिला था, वो बालक ने उनसे कहा था कि तुलसीदास जी, आप ही तो रामचरितमानस में लिखा है कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कि आपने तो लिखा है कि उनके तो पद है ही नहीं, कान है ही नहीं, आप ही ने तो लिखा है, वही रूप आपको दर्शन मिला है। और तुलसीदास जी को हर चीज याद आ जाती है कि वास्तव में मैंने तो खुद ही लिखा है, कर बिन करे करम विधि नाना, यानी कि कोई पैर है ही नहीं, कोई हाथ है नहीं, क्योंकि सारे काम हमारे प्रभु करते हैं, तो मैंने ही लिखा है। तो जगन्नाथ जी का बहुत प्रेम तो दर्शन करते हैं, धन्यवाद प्रणाम करते हैं, क्षमा मांगते हैं और उसके बाद सीधा अपने राम को पहुंच जाते हैं तुलसीदास जी। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, एक बार जगन्नाथ जी का दर्शन जरूर करिए और वहाँ पे जाके आप जिस दिन एक निवाला आपके पेट में जाएगा, वहाँ की खिचड़ी, वहाँ का भात, कहते हैं जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, सारा जगत हाथ पसार के खड़ा है उस भात को खाने के लिए, लेकिन सबके नसीब में नहीं होता दोस्तों, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। आप लोग मेरी ये कहानी सुनकर मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर जाएंगे जगन्नाथ जी, वहाँ दर्शन करिएगा, दर्शन लाभ लीजिएगा, जीवन में परिवर्तन आएगा, आपके आचरण में परिवर्तन आएगा, आपकी दृष्टि में परिवर्तन आएगा, आपका भाग्य बदलेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग पहले सबसे पहले जगन्नाथ जी का नाम लेकर के वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले वीडियो में कुछ और बताऊंगा मैं जगन्नाथ जी के बारे में। जय जय श्री राम दोस्तों, जय बजरंगबली।